13 से लेकर 18-19 तक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब हमारे लुक्स, हाइट एंड मसल ग्रोथ पीक पर होती है। पीक मतलब सबसे बेस्ट टाइम है कि जिस पर हमारी तीनों चीज़ सबसे बेस्ट तरीके से ग्रो होंगी। और इस टाइम पर भी कई लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे वो पीक पे ना होकर बहुत नीचे अंडर ग्रो होती हैं। एंड ये गलतियां काफ़ी सारी मैंने भी की थी, एंड जिससे मेरी हाइट, मसल ग्रोथ एंड लुक्स पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा। और कहीं ना कहीं वो गलतियां तुम भी कर रहे होगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स वो करते ही करते हैं। एंड इंटरनेट पर भी देखा है, मैंने रियल लाइफ में भी देखा है कि वो ये गलतियां बहुत कॉमन हैं। एंड इन गलतियों को मैं क्लियरली आज पॉइंट आउट करूंगा, इनके सोल्यूशन दूंगा। सबसे पहली गलती है प्रोटीन को लेकर। प्रोटीन में क्या होता है, देखो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है मसल्स के लिए भी, हाइट के लिए भी और लुक्स के लिए भी, ओवरऑल पूरी हेल्थ के लिए जरूरत है, क्योंकि वो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। लेकिन प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई भी प्रोटीन स्ट्रक्चर मिल रहा है, नंबर मिल रहा है तो तुम उसे खा लो। प्रोटीन भले ही स्मैक में होगा या आसपास की किसी भी चीज़ में होगा, एयर में ब्रीथ कर रहा हूँ उसमें होगा, तो क्या ऐसा है कि वो मुझे मसल बिल्डिंग में, मुझे लाइक बेटर लुक्स में, हाइट ग्रोथ में हेल्प करेगा, बोन डेवलपमेंट में हेल्प करेगा? नहीं ना। हमें प्रोटीन चाहिए ऐसा जो बायो अवेलेबल हो। बायो अवेलेबल मतलब जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाए। प्रोटीन घास में भी होता है, लेकिन घोड़े उसे यूज़ कर लेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अलग तरीके से बना हुआ है, मैकेनिज्म अलग है हमारा। इसलिए हमें ऐसा खाना होगा जो बायो अवेलेबल हो, हाईली हाईली उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल हो। अमीनो एसिड प्रोफाइल क्या होती है, देखो प्रोटीन है ना, अलग अलग अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर से मिलके बना है, एक स्ट्रक्चर है प्रोटीन, जो कि अलग अलग अमीनो एसिड से मिलके एक स्ट्रक्चर बनता है, समझ गए? और उनमें भी सारे अमीनो एसिड जब अच्छी वैल्यू में होते हैं तब हम कहते हैं हाई अमीनो एसिड प्रोफाइल वाला प्रोटीन। अब लोग क्या करते हैं ना, वो कमेंट करते हैं कि भाई पीनट बटर इतना खाता हूँ, रोटियाँ इतनी खाता हूँ, ओट्स इतने खाता हूँ, क्या मेरा प्रोटीन पूरा हो जाएगा, चने से मेरा प्रोटीन पूरा हो जाएगा? सबसे पहली बात, प्रोटीन के लिए तुम्हें इन चीज़ों की गिनती बिल्कुल करनी ही नहीं है, रोटियां, ओट्स, पीनट बटर, क्योंकि इनका जो है ना नेग्लिजिबल प्रोटीन होगा तुम्हारे लिए। जैसे कि इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल बहुत वीक है। अब बहुत से लोग कहेंगे दाल और रोटी कंबाइन कर लो, अमीनो एसिड अच्छी हो जाएगी, दाल चावल कंबाइन करके। देखो अमीनो एसिड कर भी लोगे तो अवेलेबिलिटी का क्या, जो मतलब जिस हिसाब से तुम्हें मसल बिल्डिंग में प्रोटीन लगना चाहिए उस हिसाब से लगेगा या नहीं लगेगा, है ना? उस पर थोड़ा विचार करो। मतलब लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं ना, हर चीज़ को जोड़ने में कि 3 ग्राम प्रोटीन वहाँ से, 4 ग्राम प्रोटीन वहाँ से, जो कि एक्चुअल में हेल्प भी नहीं करेगा। इतनी ओवर थिंकिंग करने का फ़ायदा ही क्या होगा? इसलिए सिंपल आइडिया देता हूँ तुम्हें, सिंपल सोल्यूशन इसका। सिंपल सोल्यूशन ये है कि जितना तुम्हारा बॉडी वेट है किलो में, किलो में जितना बॉडी वेट है, जैसे कि 60 किलो मान लो, मेरा बॉडी वेट 7 किलो है, और मैं 60 किलो का 60 ग्राम, यानी कि जितना किलो में है उतना ही ग्राम में है वो नंबर, जैसे कि 60 ग्राम, उतना प्रोटीन हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज से लूँगा, जिनकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी हो, अमीनो एसिड प्रोफाइल अच्छी हो, वहाँ से वो प्रोटीन उतने ग्राम में कंप्लीट करूँगा, और कोशिश करूँगा 5-10 ग्राम और एक्स्ट्रा हो जाए। और बाकी जो प्रोटीन मिलेगा, जैसे कि रोटियों से, पीनट बटर से, जो भी चीज़ें हैं जो कि लाइक जिनकी अमीनो एसिड प्रोफाइल और बायो अवेलेबिलिटी वीक हो, उन्हें मैं गिनूंगा ही नहीं, आने दो। एक्स्ट्रा जो भी प्रोटीन आ रहा है आने दो, उन्हें मैं गिनूंगा ही नहीं। काउंट, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें इग्नोर करो, उन्हें बस गिनो मत, उन पर ओवर थिंकिंग मत करो। गिनना है तो सिर्फ हाई क्वालिटी वाला प्रोटीन गिनो, जैसे कि डेयरी हो गई, एनिमल बेस्ड प्रोटीन हो गया। प्लांट बेस्ड प्रोटीन कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो उन पर भी ज़्यादा दिमाग मत मारना, अगर अनलेस वो कोई प्लांट प्रोटीन पाउडर है, क्योंकि वो उसमें आर्टिफिशियली इंटरफेयर करके उसे अच्छा बनाया जाता है। एंड नेक्स्ट, तुम्हारे लाइक डेयरी से अलग हट के तुम्हारे एग्स हो गए, और ऐसी चीज़ों पे रिलाई करना, खासकर कोशिश करो एनिमल बेस्ड सोर्सेज पे जाओ। वीगनिज्म, वेजिटेरियन एंड ये नॉन वेजिटेरियन अभी मत सोचो, कोई भी मॉरल वैल्यू अभी मत ध्यान दो, क्योंकि अभी तुम 18 के नहीं हो, जब तुम वोट देने के लायक नहीं, तो ये सब डिसाइड करने के लायक भी नहीं हो। बाद में सोचना, अभी अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान दो। जहाँ से भी फूड से तुम्हें ये 60 ग्राम प्रोटीन या फिर जो भी तुम्हारे बॉडी वेट है उसका ग्राम में प्रोटीन मिल रहा है, उसे कंप्लीट करो। एंड बाकी का प्रोटीन गिनो मत, यही बेस्ट तरीका है प्रोटीन को कंप्लीट करने का। एंड नेक्स्ट, जो मिस्टेक करते हैं लोग कैलोरीज को लेकर, मैंने भी की थी, और बहुत ही चूतियापंथी वाली मिस्टेक थी। क्यों ही करी मैंने, मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ। मैंने है ना अभी कुछ टाइम पहले, लाइक ऑलमोस्ट 1 साल से होने जा रही है, जब मैं काफ़ी ज़्यादा लीन था। एंड लीन होने के बावजूद मैंने और ज़्यादा कटिंग की है। कटिंग क्योंकि उस टाइम पर ट्रेंड चल रहा था ना, हॉलो चीक्स का, चीक बोन्स का, जॉ का, एब्स का, और अच्छे लुक्स का। उन ट्रेंड के चक्कर में मैंने और ज़्यादा कट कर दिया, कार्ब्स कम कर दी, रोटियां कम कर दी। एंड मैं वर्कआउट्स हैवी कर रहा था, मैं सोच रहा था जितना हैवी वर्कआउट, जितना कम खाना, उतना ही बेटर कट। लेकिन ये जबकि बिल्कुल ही फुद्दुओं वाली बात है, बिल्कुल बेकार। इसलिए ऐसी चीज़ों पर ध्यान मत दो। खैर कैलोरीज तो कम करो ही मत, अगर तुम 13 से 18-19 के बीच में हो तो प्लीज़ कैलोरी कट मत करो, इवन यू आर ओवर वेट।
जब तक तुम्हें बहुत ज़्यादा ओबीज वाले वेटेड में नहीं हो ना, कि तुम्हें लाइक हेल्थ प्रॉब्लम होने लगे, तब तक कट मत करो। 18-19 तक होने दो। तुम बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो, कट करोगे आराम से तो तुम्हें लाइक कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम नॉर्मल वेट में हो, लाइक तुम्हारी इंडेक्स कुछ ऐसी है, तुम्हें बहुत ज़्यादा डबल चिन नहीं है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा पेट नहीं लटका हुआ, लाइक एवरेज हो, तुम ज़्यादा मोटे, थोड़े बहुत लोग तुम्हें मोटा होने पर ट्रोल करते हैं, लेकिन तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हो, तो तुम कट मत करो। अभी 18-19 तक और चला लो, उसके बाद कट करना। एंड ये जो ट्रेंड के चक्कर में आके, जॉ के चक्कर में आके, चीक बोन्स के चक्कर में आके, हॉलो चिक्स के चक्कर में आके भी मत करो। ये गलती मैंने की थी एंड आई बिलीव कि अगर नहीं करता तो अभी मैं और ज़्यादा लंबा होता, और ज़्यादा मसल मास होता मेरे पास, एंड और ज़्यादा लाइक लुक्स में भी मैं बेहतर हो सकता था। एंड जो ग्रोथ होती है ना बोन की, वो भी तो थमेगी। अगर मैं कैलोरीज कम लूँगा तो जो बोन ग्रोथ है उसे बॉडी क्यों प्रायोरिटी देगी? बॉडी प्रायोरिटी देगी सर्वाइविंग पे। इसलिए कैलोरीज को हमेशा 100-200 प्लस करके रखो हमेशा। तो मैं सिंपल रूल बताता हूँ इसे करने का। जितना तुम खा सकते हो उससे ज़्यादा खाओ डेली। तुम्हें लगता है कि हाँ भाई पेट भर गया बहुत, अब नहीं खाया जाएगा, तो उससे भी आधी एक रोटी ज़्यादा खाने की कोशिश करो। ये होगा सिंपल बल्क रूल। इसमें तुम्हें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी कि भाई कैलोरीज कितनी होंगी, कितनी कम होंगी, कितनी ज़्यादा नहीं। तुम्हारी बॉडी तुम्हें नेचुरली सिग्नल दे देगी कब तुम्हारा पेट भर गया, कब तुम्हारा पेट नहीं भरा, कब तुमने कम खाया, कब तुमने ज़्यादा खाया। और बस एक मिस्टेक और मत करना इसमें, कैलोरीज को जंक फूड से मत लेना। जंक फूड में तुम्हें बहुत सारी कैलोरीज मिल जाएंगी, लेकिन वो कैलोरीज किस फ़ायदे की जब उसके अंदर न्यूट्रिशन ही नहीं है। उस न्यूट्रिशन के लिए तुम्हें अच्छा फूड खाना होगा। एक तो घर का खाना खाओ, एंड अगर जो तुम पैसे हैं तो इन्वेस्ट करो प्रोटीन जैसी चीज़ों में, जो तुम्हें प्रोटीन के साथ साथ कैलोरीज भी देंगे, जैसे कि एग्स हुआ, दूध हुए। एंड अदर कैलोरीज के ऑप्शन है पीनट बटर, ड्राई फ्रूट्स, ऐसी जगह इन्वेस्ट करो, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो मिस्टेक करते हैं बहुत से लोग, जिम जाकर, जिम जाना बहुत बड़ी गलती है 13 से 18-19 के बीच में। क्यों गलती है? एक तो देखो, जिम जाकर कोई हाइट स्टंट नहीं होती, लेकिन हाइट पर तुम और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो अगर तुम दूसरी टाइप की ट्रेनिंग करो। दूसरी टाइप की ट्रेनिंग कौन सी? स्प्रिंटिंग नहीं, होम वर्कआउट वाली। होम वर्कआउट में भी तुम्हारी मसल बनेंगी। मसल के साथ साथ तुम जो कैलिस्थेनिक्स वगैरह करोगे, तुम्हारा पोस्चर इंप्रूव होगा, तुम्हारी स्ट्रेचिंग वगैरह बेहतर होगी, क्योंकि उसमें तुम्हें स्टेबलाइज करना पड़ता है। एक बार करके देखो, तुम ही देख लो, एल सिट ज़्यादा हार्ड है या फिर एब क्रंचेस मशीन पर लगा के एब क्रंचेस लगाना ज़्यादा हार्ड है, या फिर अपने आप को एल सिट पोजीशन में होल्ड करना हार्ड है? तुम्हें समझ में आ जाएगा। और हार्ड के साथ साथ इसमें तुम्हारी बैक मसल्स, लाइक बेसिक स्टेबलाइजर्स जो होते हैं ना, पोस्चर को जो इंप्रूव करते हैं, वो भी बेहतर होंगे। पोस्चर अगर तुम्हारा इंप्रूव हो गया, जो कि लाइक मिमिंग वगैरह पोस्चर बेस्ड एक्सरसाइज या फिर पोस्चरल बेस्ड ही चीज़ें हैं जो तुम्हारे ओवरऑल लुक्स को ग्रोथ में लेकर क्लेम करती हैं, तो इस हिसाब से अगर तुम होम वर्कआउट्स और कैलिस्थेनिक्स से अपना पोस्चर इंप्रूव करोगे, अपनी मसल्स को भी बनाओगे, तो तुम्हारे लुक्स भी इनडायरेक्टली बेहतर होंगे, एंड हाइट पर भी बेहतर ही स्टिमुलेशन मिलेगा। एंड दूसरी बात इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि तुम पैसे बचाओगे। जिम में जाके 500,000 रुपये दोगे, वो 500,000 रुपये तुम अपनी डाइट में लगाओगे। डाइट में तो तुम्हारा लाइक न्यूट्रिशन बढ़िया होगा, रिकवरी बढ़िया होगी, तो और बेहतर ग्रो करोगे। समझ रहे हो? लाइक मैं जिम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद जिम जा रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे मसल्स पर थोड़ा अभी कुछ ज़्यादा फोकस करना है इसलिए। लेकिन तुम कोशिश करो, अगर तुम्हारे पास पैसे की तंगी है तो ना जाओ, क्योंकि पैसों से भी तुम डाइट खरीद सकते हो बेसिक। एंड नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो थोड़ी लाइक इन तीन चीज़ों से अलग है, लुक्स से, हाइट से एंड लुक्स, हाइट एंड मसल ग्रोथ। हाँ, मसल से अलग है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे इन चीज़ों को ट्रिगर नहीं करेगी, लेकिन इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए जो फ्यूल चाहिए, पैसा, पैसा लिटरली हर जगह पे चाहिए। और तुम अपनी टीनेज में अगर पैसों पे, स्किल बेस्ड चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, स्किल पर वर्क करने पर, तो फिर लाइक तुम इन चीज़ों को कब तक सस्टेन करोगे? लुक्स को कब तक सस्टेन कर सकते हो अपनी लाइफ में? हाइट को कब तक सस्टेन करोगे? मसल्स को कब तक सस्टेन करोगे? मैं मानता हूँ पढ़ाई हो रही है साथ में, अगर तुम कोई एक्सट्रीमली तैयारी नहीं कर रहे जेई नीट वगैरह की, तो कोशिश करो कुछ साइड हसल करने की, जैसे कि कुछ स्किल बेस्ड वर्क, यूट्यूब पर वीडियोस बनाना होगा, या फिर कोई भी एडिटिंग वगैरह, कुछ भी जो तुम्हें पैसा कमा कर देगा बाद में। ऐसी स्किल बेस्ड चीज़ों में डेली टाइम लगाना, भले ही कम लगाओ पर डेली लगाओ। मैं बस यही कहना चाहूँगा, क्योंकि सिर्फ लुक्स, हाइट एंड मसल तुम्हारी लाइफ को बेहतर नहीं बनाने वाली। तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड मेंटली टफनेस होनी चाहिए। और जो होम वर्कआउट से तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें जुगाड़ू बन जाओगे तुम होम वर्कआउट से। तुम्हें मशीन नहीं मिलेंगी जो ऑप्टिमल ग्रोथ दें, लेकिन तुम्हें जुगाड़ करके वो सिस्टम बनाना पड़ेगा कि तुम उस मूवमेंट को टारगेट कर पाओ। एक जर्नी होगी ये अलग, एनिमे आर्क जैसी। तो इसलिए कोशिश करो, जो मैंने पॉइंट्स बताए उन्हें अच्छे से फॉलो करो, एंड डोंट बी ए फुद्दू प्लीज़। दैट्स इट फॉर टुडे।